हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में। तो आज भाई अमित सर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसमें वो आपको बताने वाले हैं। भाई आप सभी जो है 8th क्लास से 9th क्लास में तो आ गए हैं, पर क्या आपने 8th से 9th में आने पर जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, क्या उनको अच्छे से समझ लिया है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता, वो फ्लो में, यानी कि और जैसे बच्चे 8th से 9th में आए हैं तो वो भी उनके साथ में आ तो गए हैं, उन्होंने 8th क्लास पास तो कर ली है, 9th में आ तो गए हैं, 9th की पढ़ाई शुरू तो कर दी है, पर उन्हें अभी भी ये नहीं पता है कि 9th में उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि भाई 9th क्लास, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि 9th क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा 9th क्लास इज मोर देन इंपॉर्टेंट फ्रॉम 8th क्लास। 8th क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है? तो बेटा इसका रीजन ये है कि जो आपकी 9th क्लास है वो 10th क्लास की एक नींव है, या कह सकते हैं कि 10th क्लास का बेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल जब आप 10th क्लास में होंगे और जब आप 10th क्लास के एग्जाम देंगे यानी बोर्ड के पेपर देंगे, तो बोर्ड के पेपर में अगर आपको टॉप करना है, इफ यू वांट टू टॉप इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन योर बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बढ़िया एकदम नंबर लाना चाहते हैं जिसे जमाना देखे, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको अपनी 9th क्लास को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो 9th से सीधा सीधा 10th क्लास में लिंक करते हैं, यानी कि जुड़ते हैं। तो अगर आप 9th क्लास को अच्छे से पढ़ते हो तो बेटा आपकी 10th क्लास तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि आपको 10th क्लास में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बच्चे 9th क्लास में कम फोकस होकर के, या कह सकते हैं कि कम ध्यान देकर के पढ़ाई करते हैं, उन्हें 10th क्लास में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ उनको वो मेहनत करके पास नहीं हो सकते या वो मेहनत करके टॉप नहीं कर सकते। भाई हो सकता है किसी बच्चे के साथ 9th क्लास में कुछ ऐसी समस्या रही हो या उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो जिससे वो मेहनत ना कर पाया हो, तो भाई वो 10th क्लास में ज्यादा मेहनत करके टॉप तो कर सकता है। बट मैं आपको अभी से ही ये समझा रहा हूं कि अगर आप 9th क्लास को मजबूत कर लोगे तो वो आपके लिए हर तरह से बेहतर होगा, क्लास 10th को देखते हुए, क्लास 11th को देखते हुए, क्योंकि बेटा 11th क्लास के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 9th क्लास से सीधा सीधा जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो बेटा किस चीज के लिए मैंने बोला है, एक तो मैंने बोला है कि आपकी जो 10th क्लास है, 10th क्लास के लिए, एक मैंने आपको बोला है 11th क्लास के लिए। इन दोनों के लिए आपका जो बेस है ना वो बेटा 9th क्लास ही है। और जीवन में हम बोर्ड एग्जाम केवल 2 ही बार देते हैं, एक 10th में और एक 12th में। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम को फोकस करना है अभी से ही। मजे लेने के लिए क्लास नहीं है 9th क्लास। 9th क्लास इज नॉट अ फन क्लास। ठीक है, आपको बेटा अभी से ही पूरी शालीनता के साथ, पूरी जो है कह सकते हैं कि दिल लगी के साथ आपको यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ना होगा, पूरी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बेटा देखो, जब आप 8th क्लास में होते हो तो होता यह है कि 8th क्लास में ना अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब वो स्कूल वाइज डिफर भी कर सकते हैं, जैसे कि होता यह है कि स्टेट वाइज होते हैं। भाई यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, तो वहां पे स्टेट अलग है। स्टेट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। इवन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक जिले में अगर 50 स्कूल हैं, मैं कह रहा हूं अगर 50 स्कूल हैं, तो उन 50 स्कूलों में कुछ एक आध सब्जेक्ट भी चेंज होते हैं। जैसे 8th क्लास में बेटा क्या होता है मैं आपको बता दूं, और 9th क्लास में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। 8th में तो बेटा होता यह है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी फर्स्ट हो गया, फिर आपका जो है हिंदी सेकंड हो गया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट हो गया जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, फिर इंग्लिश लिटरेचर हो गया, है ना। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश, जिसे हम लिट लैंग बोलते हैं, यानी कि लिट मतलब लिटरेचर, लैंग मतलब लैंग्वेज, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड भी बोल देते हैं। फिर यहाँ पर आपकी मैथ्स हो गई, ठीक है, कुछ स्कूल में जो है यहाँ पर कंप्यूटर भी होता है, ठीक है, कुछ स्कूलों में यहाँ पर जो है आपका म्यूजिक भी होता है, ठीक है, जिसमें लड़कियां जो है ज्यादातर इंटरेस्टेड होती हैं। होम साइंस एक आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
और इसके साथ साथ में लड़कों के लिए बेटा यहाँ पे क्राफ्ट एक सब्जेक्ट होता है, संस्कृत एक आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, संस्कृत, ठीक है। और इसके साथ साथ में ड्राइंग जिसको बोलते हैं आर्ट, ठीक है, तो ड्राइंग भी आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है। तो बेटा यही सारे तो चेंजेस हैं और इनको हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम किसी युद्ध पे जा रहे हैं और अगर हमें उस युद्ध के नीति नहीं पता है, युद्ध नीति अगर हमें नहीं पता है कि युद्ध में हमें युद्ध करना कैसे है, युद्ध की सारी चीजें अगर हमें नहीं पता है कि हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है, यानी कि जो हमारा दुश्मन है वो कितना मजबूत है, ठीक है, वो किस किस तरीके से युद्ध कर सकता है, उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, वो सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। 8th क्लास से जब आप 9th क्लास में आ रहे हैं तो 9th क्लास में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब 9th में ऐसा नहीं होता, 9th में ऐसे भरमार सब्जेक्ट नहीं होते हैं। 9th में बेटा आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे 6 सब्जेक्ट कौन कौन से, बेटा एक हिंदी हो जाती है, ये 50 हिंदी नहीं होगी, केवल एक हिंदी होगी, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी केवल एक होगी, ठीक है। मैथ्स केवल एक होगी, उसके बाद साइंस आपकी केवल एक होगी। और देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और हो गया, अब साइंस से यहाँ पे भी एक ही सब्जेक्ट याद आ गया कि भाई साइंस भी तो होगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट होता है EVS जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट होता है SST में क्या आ गया, जिसमें आपकी हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ गई, सिविक्स आ गई, यानी नागरिक शास्त्र जिसे बोलते हैं, इतिहास, भूगोल, वो सब। देखो यहाँ कितने सारे सब्जेक्ट हैं। और बेटा जब 9th क्लास में आए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और एक हो गया यहाँ पर आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में बेटा आपका जो है ज्योग्राफी और आपका जो है हिस्ट्री, आपका जो है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, वो सब इसी में आ गई। साइंस में आपके बेटा तीनों चीजें यहीं पर आ जाती हैं, तीनों चीजें यहीं इसी में आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऊपर होता है, जैसे लड़कियां जो है वो होम साइंस भी ले लेती हैं, लड़कियां जो है म्यूजिक भी ले लेती हैं। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़के ज़्यादातर कंप्यूटर या क्राफ्ट या कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है वो भी यहाँ पर वो ले लेते हैं। ये 9th क्लास की बात है, ठीक है। इसके बाद फिर जब हम 10th क्लास में जाते हैं तो भी हमारे यही सब सब्जेक्ट होते हैं। जो सब्जेक्ट हमारे 9th में होते हैं सेम वही सब्जेक्ट बेटा हमारे 10th क्लास में होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं 9th क्लास में कुछ सब्जेक्ट ले लूं और जब मेरा मन नहीं करेगा, है ना, मेरा मन मान लो मैथ्स में नहीं कर रहा है कि मेरे को मैथ्स से नहीं पढ़ना है, तो मैं 10th क्लास में चेंज कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ करके आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर कॉमर्स ले लेते हैं, जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर आर्ट्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रीम चेंज जो होती है ना वो आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है, 9th क्लास में। तो बेटा 9th को आपको बहुत फोकस होकर के, है ना, 9th पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी आपकी जो है 10th में कह सकता हूँ कि लाजवाब होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किताबें कौन कौन सी हैं। तो भाई किताबों के बारे में अगर बात की जाए तो देखो बेटा किताबें भी डिफर कर जाती हैं। अब मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि हम 8th से 9th पर जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम 8th क्लास में थे तो 8th क्लास में हमारी भरमार किताबें थी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट थे। अब 8th में होता यह है बेटा कि स्कूल वाइज भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मैं इस बात में बिल्कुल भी डरूंगा नहीं इस बात को कहने से कि जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो प्राइवेट किताबें भी लगाते हैं, सरकारी किताबें भी लगा देते हैं, और स्कूल वाइज किताबें चेंज भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर एक ही जिले में 100 स्कूल हैं तो उनमें से मान लो कि मैं कहता हूं कि 80 स्कूल अगर प्राइवेट हैं तो उन प्राइवेट स्कूलों में भी किताबें डिफरेंट लगती हैं, यानी अलग अलग किताबें लग सकती हैं। किसी स्कूल में किसी प्रकाशन की, किसी स्कूल में किसी प्रकाशन की किताबें लगती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ में 8th क्लास में बेटा कुछ सरकारी किताबें भी होती हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी गवर्नमेंट की किताबें होती हैं, एमपी की बात करें तो वहाँ पे एमपी गवर्नमेंट की किताबें हैं, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट की, बिहार की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट की जो किताबें हैं, यानी जो सरकारी किताबें हैं वो यहाँ पे भी लगती है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी उसमें तो सरकारी ही किताबें होती हैं, और कुछ जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें कुछ किताबें सरकारी भी लगी हुई होती हैं, कुछ किताबें, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको समझना होगा। लेकिन जब आप 8th से बेटा 9th क्लास में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी किताबें अब हो जाती हैं फिक्स। अब यहाँ 9th क्लास में क्या है बेटा, यहाँ पे भी
आपको पता ही है क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं तो आपकी टोटल 6 किताबें होंगी, भरमार नहीं होगी किताबों की। लेकिन आपको इन्हीं 6 किताबों में सब कुछ मिल जाएगा, यानी आपको इन्हीं 6 किताबों को और अच्छे से गहनता से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं किताबों के लिए। आपको यहाँ पर एक हिंदी की किताब मिलेगी, एक इंग्लिश की, एक मैथ्स की, एक साइंस की, एक सोशल साइंस की। प्रकाशन डिफरेंट हो सकता है, जैसे कुछ जगह चित्रा प्रकाशन की किताबें लगती हैं, कुछ जगह राजीव प्रकाशन की किताबें लगती हैं, कुछ जगह शिवलाल प्रकाशन की किताबें लगती हैं, कुछ जगह युगबोध नाम की एक किताब है वो लगती है, कुछ जगह मधुर गुप्ता की किताब है वो लगती है। मधुर गुप्ता एक बहुत अच्छी किताब है। डॉक्टर मनोहर रे की किताब है वो भी लगती है। भारती भवन की किताब लगती है अगर बिहार बोर्ड के लिए बात की जाए तो बेटा यहाँ पर किताबें डिफरेंट स्टेट वाइज हो सकती हैं, लेकिन उनका जो निचोड़ होता है, मैं अगर निचोड़ की बात करूं बेटा तो निचोड़ जो होता है वो NCERT ही होता है। निचोड़ क्या होता है? NCERT, यानी आपको NCERT पर फोकस करना होगा। आपको अगर आप NCERT की किताब से भी पढ़ रहे होंगे, अगर भारती भवन की किताब से भी पढ़ रहे होंगे, यानी जो भी कोई किताब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उस किताब को, एक ही किताब को भले पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, एक ही किताब को पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। 50 किताबों की जरूरत नहीं है कि भाई वो वाली किताब भी पढ़ लूं, उस किताब में से भी थोड़ा पढ़ लूं, उस किताब में से भी थोड़ा पढ़ लूं, उस किताब में से भी थोड़ा पढ़ लूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक NCERT को भी अगर चाट दोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइम टेबल की। जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? देखो 2 तरह का टाइम टेबल आप होता है वैसे तो ज्यादातर जो देखा जाता है। एक बच्चा वो होता है जो सुबह में उठकर पढ़ने की कोशिश करता है, जो सुबह उठ रहा है, सुबह जल्दी उठ करके वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक होता है टाइम टेबल बी, यानी एक बी टाइप बच्चा है जो कि रात में देर तक पढ़ने की कोशिश करता है, रात में देर तक। ठीक है, तो भाई अब ये परिस्थिति के अनुसार भी हो सकता है, जो आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस एरिया में रहता है जहां पर सुबह उठ करके ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, और एक बच्चा ऐसा है जहां पर सुबह सुबह उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइट नहीं आती है या कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसको किसी काम पे जाना पड़ता है, तो वो रात में देर तक पढ़ सकता है। वहीं इस बच्चे के लिए क्या है कि इस बच्चे के यहाँ पे रात में जो है ना बहुत शोर होता है, बहुत कई तरह की आवाजें आती हैं, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से आवाज आती है, जो कि देखा गया है। ठीक है, तो बेटा यहां पर वो सुबह में उठ करके पढ़ाई करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सा टाइम टेबल अपनाना चाहते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करेंगे जो सबसे जरूरी बात होगी, अब तक जो आप करते आए हैं वो अब आपको नहीं करना होगा। यानी 8th क्लास में खूब रटा आपने, 8th क्लास में आपने खूब रटा, खूब रट्टू तोता बन गए, है ना, राम राम रटने के लिए कहा, खूब रट लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 8th क्लास तक था। बट अब बेटा जब आप 8th क्लास से जो है 9th क्लास में आ गए हो तो अब आपको रटना बंद करना होगा, अब आपको रटना बंद करना होगा और अब आपको समझने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि बेटा होता ये है, मैं आपको बता दूं, 8th क्लास में ना आपको जो मैडम 2 लाइन लिखवाती हैं, मान लो प्रकाश संश्लेषण आपको लिखवाया गया, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब ये मैडम ने 2 लाइनें यहाँ पे लिखवा दी, ऐसे ऐसे ये पूरी 2-3 लाइन लिखवा दी। अब आपने क्या किया, अब आपने जो है यहाँ शुरू से लेकर के यहाँ लास्ट तक पूरा रट लिया, और जाकर के जब एग्जाम हुआ तो कॉपी में आपने पूरी वही 2-3 लाइन जो मैडम ने लिखवाई थी जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टू आपने ऐसे ही जाके लिख दी, और मैडम ने आपको पूरे नंबर दे दिए और आप भी खुश हो गए और फर्स्ट पोजीशन आ गई और आप बड़े खुश हो गए। तो जो बच्चा फर्स्ट आता है मैं उसके लिए भी कहना चाहूंगा, जो बच्चा फर्स्ट आता है मैं उसके लिए भी कहना चाहूंगा, ध्यान से संभल जाओ, अब सावधान हो जाओ। आप आ गए हो 9th क्लास में, अब आप जो है रट नहीं सकते, क्योंकि अगर अब आपने रटने की कोशिश की तो बंटा धार हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद प्यारे बच्चों 8th आसान है या 9th? ऑब्वियसली 8th ज्यादा आसान है। ये छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन है जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, ऑब्वियसली 8th क्लास ज्यादा आसान है 9th क्लास से। क्या 9th क्लास में भी फेल होते हैं? बिल्कुल फेल होते हैं। अगर आप 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ोगे बेटा तो डेफिनेटली आप भी फेल हो सकते हैं, और इसमें मैं डरूंगा नहीं, इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्माऊंगा नहीं कि जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, जो 8th क्लास तक ये सोचता है कि हाँ मैं तो 30 मार खाऊं, मैं तो तुर्रम खान हूं, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, वो भी बच्चा 9th क्लास में फेल हो सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हो सकता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो बेटा मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको समझा रहा हूं।
मैं आपको बदलाव जो होते हैं उनको मैं समझा रहा हूं, इसलिए आप फोकस होकर के अपनी पढ़ाई करना, अच्छे से करना। कोई फेल नहीं होएगा, कोई नहीं आपको फेल करेगा अगर आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दे करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अपना जो है पढ़ाई अच्छे से करो, क्लासेस टाइम पर करो, जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं अब उन सब क्लासेस को टाइम पे करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, सेल्फ स्टडी करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना, कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।